मैं सर इस वक्त कंपेयर करना चाह रहा हूं बीजेपी, अब 2024 को छोड़ दीजिए, मतलब जो 4 जून को छोड़ दीजिए पीछे, तो इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहां खड़ी हुई दिखाई दे रही है? अखिलेश यादव कहां खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? उभार पर थे अखिलेश यादव, ये बात सही दिखाई दे रही है, बीजेपी में झगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इतना ही सरल है ये ताकत को आंकना दोनों की? ऐसे नहीं, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश यादव 2024 के नतीजे के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वो मेरा मानना है कि गलतफहमी में है। वो बाढ़ का पानी था, बाढ़ का पानी उतर रहा है। जो दलित आ गया उनके साथ जो, और ओबीसी हाँ बिल्कुल, ये जो चल गया ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बार बार नहीं चलेगा। ये गांव गांव में घूम घूम कर जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन बाबा साहब की किताब अगर खत्म हो जाएगी तब आपका क्या होगा। तो उसका असर हो गया। अब वो मुद्दा फिर से दोबारा नहीं चलने वाला है। बिहार में और दोबारा नहीं दलित चला गया समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस के कारण। कांग्रेस साथ न होती, मायावती साथ थी, वो अपील कर रही थी, तब तो दलित गया नहीं समाजवादी पार्टी के साथ। तो कांग्रेस के साथ दलित रह चुका है। और मायावती को हमेशा से, और कांशीराम को भी डर यही था कि अगर कांग्रेस के पास एक बार फिर से लौटा दलित तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यही डर मुलायम सिंह यादव को था कि मुसलमान अगर वापस चला गया कांग्रेस के साथ तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से कभी समझौता करने की, चुनाव पूर्व समझौता कभी नहीं किया। 17 में भी खिलाफ थे वो, जब अखिलेश यादव ने किया। तो ये जो परिस्थिति है अभी जो दिखाई दे रही है, इसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन आने। लेकिन सर ये अगर, और ममता बनर्जी भी समझा रही है अखिलेश यादव को। क्या जो राहुल गांधी हाथरस गए, ममता बनर्जी ने कहा कि तुमको जाना चाहिए था। यूपी के अलायंस में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है, वहां के इशू पर प्रोएक्टिव रोल तुम्हारा होना चाहिए। तुम राहुल गांधी के लिए फील्ड खाली कर रहे हो। तो ममता बनर्जी का ये अलग बात है कि उनका उद्देश्य अलग है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता न बनने पाए, उद्देश्य उनका ये है। लेकिन ममता बनर्जी के कहे पर बहुत कुछ चलते हैं अखिलेश यादव। उनकी बात सब तो नहीं मानते हैं, कुछ बातें जरूर मानते हैं। तो ये लड़ाई जो है, जो 2024 के नतीजे से आप आंकेंगे, इतनी आसान नहीं है। आपको अखिलेश यादव, आप समाजवादी आपको अब कुछ और पहले से सीजन्ड नजर आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश में बहुत बदलाव आया है, सीजन भी है। उनका भाषण आप देखिए लोकसभा में, बहुत जिम्मेदारी का भाषण था, मतलब उसमें कहीं किसी तरह का फ्लॉ लोग नहीं निकाल सके। दूसरा, अखिलेश यादव ने जिस तरह 24 में टिकट बांटे, उसमें उनकी समझदारी समझ में आई। पहली बार अखिलेश यादव की पार्टी में अच्छे टिकट बटे। इनका एडवाइजर कौन है, सबसे क्लोज एडवाइजर किसकी सुनते हैं ये? अब एडवाइजर तो वो दूसरे चाचा जी? नहीं, दूसरे चाचा जी, वो दोनों चाचा, वो दूसरे चाचा भी बाहर ही है। दोनों चाचाओं को उन्होंने अपने बेटों के, उनके बेटों के क्षेत्र में लगा दिया था, इनको जिता के लाओ। एक को लगा दिया फिरोजाबाद को, एक को बदायूं में, और बाकी उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इस बार दोनों चाचा अपने बेटों के चुनाव क्षेत्र के अलावा कहीं प्रचार के लिए नहीं गए। तो वो अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं। तो इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं, जैसे माता प्रसाद पांडे को उन्होंने बनाया, मान लीजिए, इसी तरह दलित को क्यों नहीं बनाया उन्होंने? एक उम्मीद थी शायद दलित को बना दें। एक नाम बड़ा चल रहा था, वो इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा था, इंद्रजीत सरोज काफी चल रहा था। लेकिन वो बात वही है, क्या होता है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए तो एक जाट नेता ने हमसे कहा कि ये बड़ी गलती कर दी बीजेपी ने। मैं क्यों? बोले बना तो दिया है, लेकिन जिस दिन हटाएंगे उस दिन जितना जाट आया उससे ज्यादा जाट चला जाएगा बीजेपी से। तो वही हुआ, जब साहब सिंह वर्मा हटाए गए और सुषमा जी बनाई गई तो उसके बाद बीजेपी हार गई चुनाव, क्योंकि पूरा बाहरी दिल्ली सब जाट मार दिया भाई, जाट मार। तो यही होता है दलित का, अगर आपने दलित को बना दिया और जब आपने हटाया तो आप दलित विरोधी हो गए। बनाया तो दलित समर्थक नहीं थे।